राधे राधे। चलिए आज ऐसे संत की कथा सुनते हैं जो पहले तो पूरा दिन नशे में डूबे रहते थे, लेकिन जब भगवान का हाथ थामा तो हर वस्तु से विरक्त हो गए। ये कथा है वृंदावन के पास एक गांव की, जहां एक छोटा सा राधा कृष्ण का मंदिर था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से मणि को छीना था तो उस मणि को यहीं पर एक तालाब के नीचे छिपाकर रख दिया था। वो तालाब आज भी इसी मंदिर में स्थित है, इसीलिए मंदिर का नाम मणिकुंड है। इसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो पूरा दिन शराब पीता था। उस व्यक्ति की जिंदगी में कोई भी उसका अपना नहीं था, वह हमेशा अकेला रहता था। एक दिन गांव में एक संत आए जो मणिकुंड मंदिर के प्रांगण में कथा सुना रहे थे। तभी वह शराबी व्यक्ति उस संत के पास आता है और लड़खड़ाते हुए गिर जाता है। संत उस व्यक्ति की तरफ देखते हैं और गांव वालों से पूछते हैं कि यह व्यक्ति कौन है। गांव वाले संत को उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि यह व्यक्ति अकेला रहता है और पूरा दिन शराब के नशे में इधर उधर भटकता रहता है। संत को उस व्यक्ति पर दया आ जाती है और वे कुछ लोगों से उस व्यक्ति को मंदिर के एक कमरे में लिटा देने के लिए कहते हैं। लोग ऐसा ही करते हैं। जब वह व्यक्ति का नशा उतर जाता है तो वह अपने सामने एक संत को बैठा हुआ पाता है और संत से पूछता है, आप कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया। उसके बात का उत्तर देते हुए संत कहते हैं, अब तक तुम बहुत भटक लिए, अब संभलने का समय आ गया है। इतना कहकर वह संत उस व्यक्ति के सर पर हाथ रख देते हैं और उसके अशांत मन को शांत कर देते हैं और फिर कहते हैं, मैं आज तुम्हें एक मंत्र देकर जा रहा हूँ। आज से हर दिन उस मंत्र का जाप करना। अपने लिए बहुत जी लिया, अब परमेश्वर के लिए जीना शुरू करना। अगले दिन संत गांव वालों से कहते हैं कि कोई भी उस व्यक्ति को मंदिर से ना निकाले और हर दिन उसे खाना भी दिया जाए। इतना कहकर संत उस गांव से चले जाते हैं और वह व्यक्ति उसी दिन से मंदिर के एक कमरे में बंद हो जाता है और हर दिन साधना करता है। गांव के एक व्यक्ति ने उसके खाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। धीरे धीरे कई साल बीत गए, लेकिन वह व्यक्ति कमरे से बाहर नहीं आया। एक दिन गांव वाले देखते हैं कि कई दिन से वह व्यक्ति खाने की थाल से कुछ भी नहीं खा रहा है। गांव वालों को फिक्र होने लगती है और वह कमरे का दरवाजा तोड़ देते हैं। अंदर उस व्यक्ति का बेजान शरीर जमीन पर पड़ा होता है। गांव वालों को लगता है कि अब उनका शरीर पूरा हो गया है, इसीलिए वह उनके शरीर का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसी रात जो व्यक्ति उन्हें हर दिन खाना देता था वो उसके सपने में आते हैं और कहते हैं, मैं तो गंगा स्नान के लिए गया था और तुम लोगों ने मुझे जला दिया। अगले दिन वह व्यक्ति पूरे गांव को अपने सपने के बारे में बताता है। गांव वालों को बहुत अफसोस होता है। सब गांव वाले मिलकर यह निर्णय लेते हैं कि मंदिर में उस व्यक्ति की एक प्रतिमा बनाई जाए। कुछ ही दिनों में प्रतिमा बनके तैयार हो जाती है। उस दिन से आज तक वह प्रतिमा उसी मंदिर में है। जो भी व्यक्ति मंदिर जाता है उनकी प्रतिमा के आगे दंडवत अवश्य करता है। यदि यह छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आती है तो आप एक लाइक अवश्य करें। राधे राधे।